हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में कुछ बातें करते हैं। यूनिट क्या था ये तो हम लोग समझ गए थे कि यूनिट आर द सेम लाइक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर द सिमिलर क्वांटिटी। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरह से माप रहे थे। जहां जिस तरह के माप थे उसमें से कुछ हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब वो सब छोड़ दीजिए पहले कि वो हमारे इंडिया में क्या चलता था और अदर कंट्री में क्या चलता था या आपके गांव में क्या चलता है, ये सब अभी भी चलता है। जैसे एक बित्ता हम लोग बोलते हैं ना, एक बिलान, एक डेग, 10 डेग, ये सब अभी भी चलता है, लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं है। इसको हम लोग साइंटिफिकली यूज नहीं कर पाएंगे। साइंटिफिकली सबसे पहले आया था सिस्टम यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात अगर हम लोग करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। देखिए, सीजीएस सिस्टम जो है ना, ये फ्रेंच सिस्टम था। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय फ्रेंच। इन दिस सिस्टम C stand for centimeter, that is used to measure the length. G stand for gram, that is used to measure the mass, and S stand for second, used to measure the time. दूसरा आ गया, देखिए दूसरा आ गया FPS सिस्टम। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या करते थे ना, एफ स्टैंड फॉर फुट। उन्होंने मीटर को छोड़ दिया, उन्होंने फुट पे मेजर किया। 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट, 1 फुट इज इक्वल टू, इस तरह से वो फुट पे आए। इट इज यूज्ड, फुट यूज्ड टू मेजर द लेंथ, P फॉर पाउंड यूज्ड टू मेजर द मास, यूनिट ऑफ मास, एंड S यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम। थर्ड आया, देखिए MKS सिस्टम। ये इसका बड़ा भाई है। इट वॉज ऑल्सो गिवन बाय फ्रेंच। इन दिस सिस्टम M यूज्ड टू मेजर द लेंथ, दैट इज मीटर। M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। किलोग्राम यूज्ड टू मेजर द मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। अब डेवलपमेंट की बात आ गई। उस समय दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। आने जाने का नया नया साधन आया था, अपॉर्चुनिटी लोगों के पास बढ़ गए थे। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जा रहे थे, तो इस आने जाने में प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि कहीं चल रहा था एफपीएस जो इनको सपोर्ट करता था वो एफपीएस को लेकर चलता था, कुछ देश एमकेएस को लेकर चलते थे। अब देखिए, अब कहीं आप एफपीएस में पढ़ के गए, आप ब्रिटिश सिस्टम को पढ़ के जा रहे हैं और नौकरी लग गई या काम करना है आपको फ्रेंच सिस्टम में, तो पूरा का पूरा कन्वर्ट करना पड़ता था और वो बहुत लेंथी वर्क था। तो कुछ एक स्टैंडर्ड चाहिए था। इसके लिए कॉन्फ्रेंस होता है वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट का। तो वेट एंड में इंटरनेशनल वेट एंड मेजर्स का कॉन्फ्रेंस था। ये 1960 में हुआ, 1960 में हुआ। 11th कॉन्फ्रेंस में, 10th कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, बट इन 11th कॉन्फ्रेंस ये प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि इन लोगों को एक रूल निकालना पड़ा, एक नया यूनिट निकालना पड़ा। इनको बता देना पड़ा कि भाई न ये यूनिट चलेगा, न ये चलेगा, न ये चलेगा, हम जो बता रहे हैं वो चलेगा। और इन्होंने उसका नाम दिया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम यानी इसका मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दिए गए, दैट मीन्स 7 फंडामेंटल यूनिट रहा, और 3 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी सप्लीमेंट्री यूनिट दिए गए। तो देखिए, 7 फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन था? पहला था लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था टाइम,
चौथा था टेम्परेचर, उसके बाद आ गया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, फिर आ गया ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, और फिर आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के लिए इन्होंने बताया कि भाई लेंथ के लिए मीटर चलेगा, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मास के लिए किलोग्राम चलेगा, इसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम के लिए सेकंड चलेगा, इसको हम लोग एस से, अभी भी हम लोग एक बहुत ब्लंडर करते हैं ना, एस से सेकंड लिख देते हैं, सेकंड एस से लिखा जाता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन चलेगा, इसको के से रिप्रेजेंट किया। करंट के लिए एम्पियर है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए मोल है, इसको मोल से रिप्रेजेंट किया। अब इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट भी थे जो फिजिक्स में हम लोगों को हेल्प कर रहे थे। जो हेल्प कर रहे थे हम लोगों को मेजरमेंट ऑफ साइंस में। तो उन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट में एक यूनिट दिया था प्लेन एंगल, एक यूनिट दिया था प्लेन एंगल, एक सॉरी सब्सटेंसेस दिया था। एक था हम लोगों के पास प्लेन एंगल, इसको मेजर किया गया रेडियन से, इसका लिखेंगे रेड। सॉलिड ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था, इसलिए इसकी यूनिट को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। सॉलिड एंगल, इसको हम लोग एस्टर रेडियन से हम लोग मेजर करेंगे, एसआर। और एक है रेडियो एक्टिविटी, इसको हम लोग क्यूरी से, सीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग ये हम लोग कैंडेला से लिखते हैं, फाई तो उसका डायमेंशन में आएगा, सीडी से लिखते हैं हम लोग। चलिए, दैट इज माय मिस्टेक, हम केयर नहीं किए थे। तो लेंथ के लिए एम, मास के लिए केजी, टाइम के लिए एस, टेम्परेचर के लिए के, करंट के लिए ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एमओएल मोल। शॉर्ट फॉर्म में देखिए, कंप्लीट हो गया एमओएलई और शॉर्ट में हो गया एमओएल। प्लेन एंगल के लिए रेडियन आरएडी, सॉलिड एंगल के लिए एस्टर रेडियन एसआर, और रेडियो एक्टिविटी के लिए क्यूरी सीआई। और इतने के ऊपर में ही पूरा का पूरा साइंस, यानी कि ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस आर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ दीज यूनिट्स। और ये हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स खत्म हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसआई सिस्टम को ही क्यों चुना गया, इसमें क्या प्रॉपर्टीज था, ये कैसे उन सबों से ये अच्छा और बेहतर हमारे पास स्कोप दिया था मेजरमेंट का। थैंक यू।